12वें अध्याय का 5वां श्लोक। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैलधारा के सदस्य अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। को भगवान बता रहे हैं कि निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अब निरंतर चिंतन क्या है? हर कार्य करते हुए भगवान का ध्यान करना कि भगवान का ही कार्य हो रहा है। भगवान का घर है, भगवान के लिए कपड़ा धो रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, खाना नहीं प्रसाद बना रहे हैं। मन में ये भावना रखे कि प्रसाद बना रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवत अर्पण यानी भगवान को आगे करके, भगवान का ध्यान करके। यही गुरु बताते हैं कि भगवत अर्थ कर्म करना। कर्म तो करते हैं, लेकिन जब भगवान से मन को हट जाता है यानी कि हटा लेते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और जब भगवान को अपने साथ मानते हैं कि भगवान मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, भगवान के लिए ही सब कुछ हो रहा है, भगवान का ही सब कुछ है, तो निरंतर चिंतन, निरंतर यानी कि निरंतर पूजा हो रही है। जो कर्म करते हैं वो कर्म पूजा हो जाता है हमारा, वही कर्म पूजा बन जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। भजन चाहे गा के भजो, चाहे वाणी को याद रखो, या ओम का ध्यान करो, ओम की धुनी धारण करके मन में लाके उनका चिंतन करो, उनका सुमिरन करो, कार्य करते रहो, ध्यान करते रहो प्रभु का। भगवान ही तो है, भगवान का ही तो सब कुछ दिया हुआ खा पी रहे हैं। उनकी उदारता में है तो हम पल रहे हैं, उनकी वायु तो हम ले रहे हैं, उनका जल दिया तो हम पी रहे हैं, उनकी धरती यानी कि धरती माँ की गोद में तो हम खेल रहे हैं। सारा संसार ही भगवान का मंदिर है, सारा संसार भगवान का मंदिर है। ये शरीर भगवान का मंदिर है, असली मंदिर। गुरु कहते हैं कि शरीर ही मंदिर है। निरंतर चिंतन उसी का है। तेरी दिनचर्या हो, असली खुराक हमारी क्या है? भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन। असली खुराक हमारी वही है, असली भोजन हमारा वही है। शरीर का भोजन तो ये अन्न है, लेकिन मेरी आत्मा का, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है, तो मेरी आत्मा का भोजन यही है कि भगवान का ध्यान करना, भगवान के ध्यान में रहना, भगवान को देखना, सर्वस्त्र भगवान को देखना। क्योंकि भगवान सर्वरूप है, सर्वहितकारी है, सर्वज्ञानी है, अनंत स्वरूप है। हर रूपों में भगवान का स्वरूप ही देखो, एक ही का स्वरूप देखो, दूसरा है ही नहीं है, दूसरा बना ही नहीं है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर से सब जग उपजा, सारा संसार एक परमात्मा ही तो है जो उसने सारी सृष्टि को रचा है। अब ये राज गुरु खोलते हैं, ये गुरु बताते हैं। इसीलिए कि गुरु के शरण में रहोगे, गुरु का ध्यान करोगे तो शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, अनुभव में आएगा। जब ध्यान करेंगे तो अनुभव में आएगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि निरंतर मेरा ध्यान कर, निरंतर, कोई अंतर ना आए। जैसे किसी में फर्क दिख जाता है ना, दूसरा देख लेते हैं, द्वैत देख लेते हैं, किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष होता है, किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी कम प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं, ये तो शरीर का भाव है। शरीर देखेंगे तो ऐसा ही होगा, इसलिए शरीर को नहीं देखना है। ये तो 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में विलीन हो जाना है।
आत्मा यानी कि आत्मा देखो, कहना नहीं है, बोलना नहीं है किसी से कि आत्मा आत्मा कहोगे तो लोग कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मन में भाव रखना है आत्मा का कि आत्मा देखो, मन के अंदर भाव रखो कि ये आत्माएं ही हैं, सब कर्म प्राणी हैं, ये प्राणी हैं, अपने कर्मों का उद्धार करने के लिए आए हैं जगत पे, इनका अवतार हुआ है अपने कर्मों का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए कर्मों का उद्धार कैसे होगा? जब निरंतर चिंतन करेंगे, निरंतर भजेंगे, निरंतर उनका ध्यान करेंगे। हर कार्य करते हुए, सब कार्य करते हुए भगवान का ही ध्यान करना है। भगवान के लिए सब हो रहा है, भगवान का ही सब कुछ है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ है तो उन्हीं का है। तो हम एकदम न्यारा रहें, हम अपने आत्मा में स्थिर रहें कि मेरा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ लाए ना कुछ ले जाना, जो कुछ लिया यहीं से लिया, दिया यहीं पे दिया। तो काहे की चिंता? चिंतन तो भगवान का चिंतन करें। अगर चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करना है तो भगवान का सुमिरन करें। ये घर क्या है? तो रहने का स्थान है, ये तो बसेरा, इसमें जैसे कि हम लोग बसे हुए हैं, भगवान ने साधन दिया रहने के लिए ना है। इसी को सब कुछ अगर मान के अगर इसमें आसक्ति लगा के बैठे रहेंगे तो हमारा तो खजाना खाली हो जाएगा। हमें जो धन लेना चाहिए असली में वो तो हमको मिलेगा नहीं, खाली हाथ चले जाएंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो धन जो असली धन है उसको इकट्ठा करें, भगवान का ध्यान करें, प्रेम करें तो भगवान से करें, रोए तो भगवान से रोए। अपने आंसू अगर निकलते हैं तो भगवान से इतना प्रेम करें जैसे अपने बच्चे से प्रेम करते हो, बच्चे के लिए रोते हो, बच्चे के लिए खाना बनाते हो, सब व्यवस्था सारी करते हो। इसीलिए अपने इसी ऐसे ही भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान सबके अंदर है, सबकी सांसों में है। वही है जो हमें पाल रहा है, क्योंकि वो पालनहार है, इसीलिए तो पालनहार कहा गया। सब जगह है, कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है, वो सर्वहितकारी है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप, अनंत स्वरूपों में है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि निरंतर भजना है, निरंतर भजना है, कोई अंतर ना है। हर वक्त भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के लिए ही सब कुछ हो रहा है, भगवान का ही सब कुछ है, तो हम न्यारा हो जाएंगे। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, खाली होके रहें। जैसे कि गुरु ने बताया, एक ने पूछा कि हम बहुत परेशान हैं गुरु, तो गुरु ने कहा ठीक है चलो हम तुम्हें बताते हैं। तो गुरु ने 3-4 पत्थर सिर पे रख दिया और कहा चलो आगे। पीछे पीछे गुरु चल रहे हैं, आगे आगे वो चल रहा है, संत प्रेमी चल रहा है, गुरु का बच्चा चल रहा है। तो जब चलने लगे तो आगे चले तो पीछे पीछे गुरु हैं, तब धीरे धीरे से एक पत्थर उतार दिया। जब एक उतार दिया, थोड़ा सा और चले तब दूसरा पत्थर भी गुरु ने उतार दिया, थोड़ा और चले तब फिर तीसरा पत्थर भी गुरु ने उतार दिया, फिर और चले तो चौथा पत्थर भी गुरु ने उतार दिया। ऐसे करके अब वो हल्का हो गया, तब चलने में उसको आराम आ रहा। तब कहने लगा कि गुरु अब हमको आराम हो रही चलने में, अब हम आराम से चल पा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि यही तो जीवन का सार है, यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, यही तो सिखाना चाहते हैं कि जिस चीज़ को अपने सिर पे बोझ लिए हुए हो, अपना सब कुछ मान रहे हो, तो इसी से तो बोझिल हो रहे हो, इसी से तो चलना तुमको मुश्किल हो रहा है। गुरु को समर्पण करो, भगवान को अर्पण करो और खाली हो जाओ, कर्म करो, आनंदित रहो। क्यों चिंता करते हो, क्यों फिक्र करते हो? यही शिक्षा गुरु हमारे देते हैं। गुरु हमारे बताते हैं आनंद स्वरूप, करुणा निधान है, गुरु आनंद स्वरूप है। इसीलिए गुरु के शरण में रहो, गुरु का ध्यान करो, गुरु का सुमिरन करो,